हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 11.2 रचनाएं करेंगे। इससे पहले भी हमने रचनाएं करी हैं जिसमें हमने कोण बनाना सीखा है। आज हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे जिसका आधार का कोण दिया होगा, आधार दिया होगा और दो भुजाओं का योग दिया होगा। तो सवाल नंबर 1 है प्रश्नावली 11.2 का। इसमें आधार का कोण दिया है, कोण B बराबर 75 अंश 75 डिग्री और AB प्लस AC आपको दिया है 13 सेंटीमीटर और BC आधार आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन है जिसमें आपको आधार BC दिया है। तो सबसे पहले हम आधार खींच लेंगे। तो 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। तो 7 सेंटीमीटर 0 से लेके 7 तक, ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहां पर हम इसको B और C नाम दे देते हैं। उसके बाद पटरी और प्रकार की सहायता से हम 75 अंश का कोण बनाएंगे। तो 75 का कोण बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं यहां पर चांदा का, और चांदा का यूज करने के लिए अगर आपके पास चांदा है तो आप चांदा से भी बना सकते हैं 75 अंश का कोण। अगर नहीं है तो आपको पता है कि 75 अंश का कोण कैसे बनता है। आपने सबसे पहले क्या करना है, 75 अंश का कोण बनाने के लिए हम पटरी और प्रकार की सहायता से भी 75 अंश का कोण बना सकते हैं। तो सबसे पहले 60 अंश का कोण बनाइए, उसके बाद बनाइए 90 अंश का कोण, और 90 अंश का कोण बनाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे B से। ये 75 अंश का कोण बनाने के लिए हम कर रहे हैं अभी। तो ये हमने 90 डिग्री का कर लिया। अब ये 60 अंश का है, ये कोण 60 अंश का है यहां से यहां तक। तो 60 अंश के कोण को भी हम मिला लेते हैं बिंदुओं को। तो 60 अंश का कोण हो गया। अब ये 60 और 90 के बीच में जो कोण बनेगा, ये वाला कोण 30 अंश का होगा। इसका हम आधा करेंगे, एक बिंदु यहां एक बिंदु यहां। इन दो बिंदुओं पर प्रकार की नोक को रखिए, चाप खींचिए और इस प्रकार से ये 30 अंश का जो बीच में कोण है उसका आधा हो जाएगा, और ये इस प्रकार से बनेगा 15 अंश का कोण। तो ये कोण जो होगा हमारा, ये 15 अंश का कोण हो जाएगा। नीचे 60 अंश का हो जाएगा। 60 में हम 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75। तो ये पूरा कोण हमारा 75 अंश का हमको प्राप्त हो चुका है। तो 75 अंश का कोण बनाने के बाद हमको दिया हुआ था कोण B बराबर 75। तो हमने 75 अंश का ये कोण बना लिया यहां से लेके यहां तक। उसके बाद हमको दिया है AB धन AC बराबर 13। तो हमने एक रेखा खींच लेनी है। ये रेखा हमको आगे तक बढ़ा लेनी है और ये एक रे होगी, अर्थात एक किरण होगी इस प्रकार से। अब ये B से इस किरण पर 75 सेंटीमीटर हम यहाँ 75 अंश का कोण बनाते हुए ये जो रे बनी हुई है इस पर AB धन AC के बराबर यानी कि 13 सेंटीमीटर के बराबर हम नाप लेंगे। तो 13 सेंटीमीटर नापना पड़ेगा, हमको इसको और बढ़ाना पड़ेगा। ये यहां से लेके यहां तक है, तो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये रेखा और बढ़ानी पड़ेगी यहां तक। ये 13 सेंटीमीटर AB और AC का जो योग दिया है, भुजाओं का जो योग दिया है, वहां तक आपको खींचना है। इस किरण में एक रेखा होती है किरण इस प्रकार की रेखा जहां एक तरफ को आपका तीर का निशान होगा और एक तरफ उसका एंड पॉइंट होगा, अंत बिंदु। तो ये एक किरण होगी। उस किरण पर हमने क्या किया, यहां से लेके यहां तक ये AB धन AC के बराबर अर्थात 13 सेंटीमीटर नाप के एक पॉइंट हमने यहां पर पॉइंट लगाया और इसको बिंदु C से मिला दिया और इस प्रकार से, और ये यहां पर इसको हमने D नाम लिया, इसको C नाम लिया। तो इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, इस DC बिंदु का लंबार्धक खींचना है। लंबार्धक का मतलब आधे से ज्यादा आप इसका ले लेंगे एक चाप, ऐसे करके इधर को एक चाप ले लेंगे, एक चाप आप दूसरे वाले
बिंदु से, बिंदु डी से ले लेंगे और ये जहां पर कट करेंगे ये दो बिंदु, इन दो बिंदुओं को क्या कर लेंगे आप, मिला लेंगे। तो मिलाते हुए आपको एक बिंदु मिलेगा जो बिंदु BD पर कटेगा, B और D पर ये बिंदु, ये इंपॉर्टेंट बिंदु हमारे लिए। इस बिंदु को हम नाम देंगे A और ये A को हमने C से मिला लिया तो हमें एक त्रिभुज प्राप्त हुआ ABC। तो ये ABC जो त्रिभुज है यही रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, यही वही ट्रायंगल है जो हम बनाना चाह रहे हैं, जिसका AB प्लस AG 13 होगा। आप इसको नाप के देख भी सकते हैं। AB बराबर है लगभग 5, 5.5 और यहाँ पर ये है आपका 5 दूना 10, 11, 12 और 7.5। तो ये 7.5 है, ये 5.5 है। इन दोनों को जोड़ करके AB और AC वो 13 ही आएगा, अर्थात 13 सेंटीमीटर आएगा। इन दोनों का योग 13 सेंटीमीटर है और ये BC यहाँ पर 7 है और कोण भी 75 है। तो ये ABC जो है वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, अर्थात जो ट्रायंगल हमको बनाना था वो ये ट्रायंगल है। तो ये हमारा आंसर होगा ABC। तो इस प्रकार से हमने ये बनाया। इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे प्रश्नावली में है, प्रश्नावली 11.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया है एक आधार और एक दिया है आपको आधार के बाद एक आधार का कोण और दिया है यहां पर दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर दिया है हमें वहां, और यहां में अंतर ये है इस वाले में कि यहां पर हमको भुजाओं का अंतर दिया है, अर्थात यहां दिया है AB माइनस AC बराबर 3.5 और BC आधार आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है, और कोण आपको दिया है, कोण B बराबर दिया है 45 डिग्री। तो सबसे पहले हमको करना वही है, BC आपको आधार के बराबर एक यहां पर रेखा खींच लेनी है। BC हमको दिया कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 0 से लेके 8 तक हमने 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली। तो उसके बाद 45 अंश का कोण B पर हमको 45 अंश का कोण बनाना है। तो 45 का कोण बनाना बहुत आसान, पहले हम 90 अंश का कोण बनाएंगे 45 के लिए। तो एक चाप खींचिए, पहले 60 अंश का कोण, 120 अंश का कोण, फिर ऊपर को हम यहां से चाप खींचेंगे तो ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। इन बिंदुओं को हम मिला लेंगे, 90 का आधा करेंगे तभी हमें 45 अंश का कोण मिलेगा, इसलिए हमको ये 90 अंश का कोण बनाना पड़ा। तो इस प्रकार से ये बिंदु हमको प्राप्त हुआ। एक बिंदु ये है, यहां से हमने चाप खींचा, एक बिंदु ये है 90 अंश वाला, यहां से हमने चाप खींचा, तो ये हो गया 45 अंश का कोण। तो 45 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण हमने खींची, किरण के लास्ट में तीर का निशान लगा देते हैं, और जो योग यानी कि यहां पर योग न देकर के अंतर जो दिया है, दो भुजाओं का अंतर 3.5, वो हमने बिंदु B से नापते हुए उस किरण पर 3.5 जहां पर आता है एक बिंदु हमको लगाना है। वह बिंदु 3.5 का मतलब 5 छोटे खाने, 3 के बाद 5 छोटे खाने जो होंगे वो दशमलव में गिने जाएंगे। तो ये बिंदु जो होगा बिंदु D प्राप्त होगा 3.5 के बाद। इसको हम मिला लेंगे C पर, बिंदु C पर, जैसे हमने वहां पे किया था इस प्रकार से। तो हमें यहां पर DC प्राप्त हो गया। यहां पर भी DC का आपको लंबार्धक खींचना है। अभी हमको ट्रायंगल मिला नहीं है जो ट्रायंगल हमको चाहिए, तो हमें D और C का लंबार्धक खींचना है। तो आधे से ज्यादा हमने एक चाप ले लिया, एक चाप बिंदु C से, D और C का कर रहे हैं तो एक बार D को लेंगे, एक बार C को लेंगे, और ये चाप हमको प्राप्त हो चुका है। और ये दो बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो इस प्रकार से एक बिंदु हमको प्राप्त होगा यहां पर, और आगे बढ़ाने पर यहां इस किरण पर। तो ये किरण को के बाहर हमको, वहां हमको किरण के अंदर प्राप्त होता है, यहां हमको बाहर प्राप्त होता है। बिंदु A हमें यहां प्राप्त होगा। ये जो बिंदु होगा A, और इसको हम C से मिला लेंगे, तो ABC जो
हमारा ट्रायंगल होगा ABC, वो ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। वही ट्रायंगल जो हमको बनाना है वो होगा ABC। इसमें AB माइनस AC 3.5 आएगा। अगर आप इसको नापेंगे तो ये 3.5 आएगा। तो AB हमारा इतना है 11 और इसके बाद ये है 8। तो इसको हम घटाते हैं, 11.5 में से 8 घटाते हैं तो इस प्रकार से 9, 10, 11.5 यानी कि 3.5 हमको प्राप्त होता है। तो दो भुजाओं का अंतर 3.5 हमको प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हमने ये वाला ट्रायंगल बनाया जब हमको भुजाओं का अंतर दिया था। तो इसके बाद एक और हमको दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन, लास्ट कंस्ट्रक्शन है ये, इसको भी हम कर लेते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन कैसा है पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है परिमाप, यानी कि किसी त्रिभुज का परिमाप आपको दिया हुआ है। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, और आपको दिया हुआ है दो कोण दिए हुए हैं आधार के, दो आधार के कोण, और परिमाप जब दिए हुए हों तब हम उस त्रिभुज को किस प्रकार बनाएंगे। तो एक त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जिसमें कोण y बराबर अर्थात एक आधार का कोण 30 अंश, कोण Z 90 अंश अर्थात दूसरे आधार का कोण 90 अंश, और परिमाप अर्थात XY धन YZ धन ZX बराबर 11 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देते हैं XY धन YZ धन ZX बराबर 11 सेमी हमको दिया हुआ है, और आधार के कोण y बराबर 30 अंश हो जिसमें, और कोण z बराबर 90 अंश हो। ऐसा हमको एक त्रिभुज बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, ये जो आधार है इसी आधार के बराबर हमको एक रेखा खींच लेनी है। जो आधार नहीं सॉरी अनुपात, ये जो हमको परिमाप दिया है, तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो परिमाप अगर हमको दिया है तो परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। तो परिमाप के बराबर हमने एक यहां पर एक रेखा खींच लेनी है 11 सेंटीमीटर की, जो परिमाप हमको दिया होगा। सबसे पहले उतने हमको एक खींच लेना है रेखा, तो वो रेखा होगी 11 सेंटीमीटर की। तो 11 सेंटीमीटर अर्थात 0 से लेकर के 11 तक, तो 11 सेंटीमीटर की एक रेखा होगी। और उसके बाद यहां पर इसको y रख लीजिए और ये z कर दीजिए। अब हमको यहां पर 30 अंश, y पर 30 अंश का कोण बनाना है। तो 30 अंश का कोण बनाना बहुत सरल है। पहले हम क्या कर लेंगे, यहां पर 60 अंश का कोण बना लेंगे। तो 60 अंश का कोण बनाने के बाद उसका आधा हम कर लेंगे। 60 अंश के कोण का आधा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 अंश। तो ये हमने बनाया 60 अंश का कोण। तो 30 अंश का आधा करने के लिए दो बिंदुओं को लीजिए, 60 अंश के कोण को और इसको इस प्रकार से काटिए, और दो हमको चाप मिलेंगे। दो चाप जहां पर कटेंगे वो 30 अंश के कोण को बनाएंगे, उसको हमको आगे तक बढ़ा देना है। दूसरी तरफ जेड पर हमको 90 अंश का कोण बनाना है। तो सब का सब काम हमको पटरी और प्रकार से ही करना है। तो चांदा का प्रयोग हम यहाँ पर नहीं करेंगे, वहीं पर करेंगे जहां पर कोण बनाना ज्यादा संभव नहीं हो पाएगा। तो जहां संभव है वहां पर हम कोण पटरी और प्रकार की सहायता से ही बनाएंगे। तो यहां पर हमने 90 अंश का कोण बना दिया कोण जेड पर इस प्रकार से। तो ये कोण बनाने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर इस दोनों कोणों को आधा कर लेना है। अब जो 30 हमको दिया था, ये 30 दिया था, 30 बना लिया। ये 90 दिया था, 90 बना लिया। अब इन दो कोणों को हमको क्या करना है, इन दो कोणों का आधा कर लेना है। जो हमको दिए हुए हैं कोण, उनका हमको आधा करना है। तो एक चाप हम यहां से खींच लेते हैं, यहां से खींच लेते हैं। तो 30 अंश का कोण का आधा हो जाएगा, और इस रेखा को आगे तक बढ़ा लेना है। इसी प्रकार से जो 90 अंश का दिया हुआ है, इस कोण का भी हमको आधा कर लेना है। तो 90 का भी आधा हम कर लेंगे। जो कोण आपको दिए हैं उनका आधा आपको कर लेना है। पहले आपने वो कोण वहां पे बना लेने हैं, फिर उनका आधा बना लेना है। तो इस प्रकार से तो हमें यहाँ पर एक बिंदु इस प्रकार से मिलता है। यहाँ पर जो ये बिंदु मिलेगा, ये बिंदु हमारा होगा x, जो आधे कोणों को काटने पर
जो रेखा आगे बढ़ रही हैं, आधा कोण बनाते हुए जो रेखाएं आगे बढ़ रही हैं, वो जहां पर कटेंगी वो होगा x। तो इस प्रकार से ये x हो जाएगा। और यहां पर हम इसको, यहां इस पॉइंट को हम P रख देते हैं, इस पॉइंट को हम Q रख देते हैं x, क्योंकि एक्स वाई जेड हमको रिक्वायर्ड ट्रायंगल बनाना है, वो उसका नाम हम बाद में रखेंगे। यहां पर हमने PQ रखा, ये PQ 11 सेंटीमीटर जो रेखा हमने सबसे पहले खींची थी। उसके बाद क्या करना है, ये जो PX रेखा है और ये Q और X रेखा है, इन दोनों का लंबार्धक आपको खींचना है। तो P से लेके X तक का लंबार्धक खींचना आपको आता ही है। एक रेखा के आधे से ज्यादा का चाप आप ले लीजिए और दोनों तरफ से कट करिए, जहां पर वो मिलेंगे उनको मिला लीजिए दोनों बिंदुओं को इस प्रकार से। तो वो कहां पर, एक बिंदु PQ को, हमें PQ पर एक बिंदु मिल जाएगा। इसी प्रकार से हमने Q और X का लंबार्धक खींचना है, Q और X का। तो आधे से ज्यादा का हमने एक चाप खींच लिया और ये चाप X से हमने लिया, X से भी X को लेते हुए, बिंदु को लेते हुए और एक Q को लेते हुए, इन दोनों पर प्रकार की नोक रखते हुए X और Q पर हमने एक लंबार्धक खींच लिया। और ये लंबार्धक जहां पर मिलेगा यहां पर, तो ये जो बिंदु होगा ये X होगा, ये X होगा, ये Y होगा, X यहाँ है, ये Y हो जाएगा और ये बिंदु हो जाएगा Z। तो जो PXYZ रिक्वायर्ड ट्रायंगल था जो हमको बनाना था, वो अब हमको प्राप्त हुआ है यहां पर। तो जहां हमको ये कोण आप नापेंगे तो ये 30 अंश का आएगा और ये 90 अंश का होगा। और इसमें तीनों भुजाओं का योग, जब आप इन तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो वो 11 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से हम इस वाले ट्रायंगल को भी बना सकते हैं, जिसमें आपको एक त्रिभुज का परिमाप दिया है, अर्थात तीनों भुजाओं का योग दिया है। ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें तीनों भुजाओं का योग 11 सेंटीमीटर हो और कोण y बराबर 30 अंश हो, कोण z बराबर 90 अंश हो। तो वो इस तरीके से बनेगा।